मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी हिमाचल में जारी आसमानी आफत को दुखद बताया और कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हालात पर रिपोर्ट ले चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहत कोष के माध्यम से और ज्यादा मदद प्रदान भी की जाएगी। बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियाँ आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल ज़मीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज़ का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी। और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूँ कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है मैं हिमाचल का दौरा करूँ। तो उत्तराखंड इस वक्त दर्द झेलने के लिए मजबूर है क्योंकि कुदरत का कहर जारी है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं, जिसके बाद पहाड़ी नदियां उफान पर है, उनका रौद्र रूप नजर आ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि नदियों के तेज बहाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अपील की गई है कि इनसे दूर ही रहा जाए और साथ ही साथ बेहद सावधानी बरती जाए। कर्णप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर है। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन इस वक्त एक्टिव मोड पर है। और देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत जमकर बरप रही है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सूरत यहां पर बिगड़ चुकी है। हिमाचल के कुल्लू में देखिए किस तरह से एक दिन पहले ही इमारत जो है वो देखते देखते बह गई। कुल्लू के मणिकर्ण में नदी के तेज बहाव में पलक झपकते ही ये इमारत जो इस वक्त आप देख रहे हैं जमींदोज हो गई। महज 5 सेकंड में इतना तेज नदी का बहाव हुआ कि ये इमारत टिक नहीं पाई और उसके बाद ये पहले बहती है और फिर नदी के तेज बहाव के साथ बह चलती है। ये खतरनाक स्थिति है जहां पर मजबूत से मजबूत नींव भी ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। हालात कितने खराब हो चुके हैं। आसमानी आफत ने किस तरह से जिंदगियों को बेबस कर दिया है और जो लोग वहां पर मौजूद है वो भी इस वक्त दहशत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। हालांकि ये भी बता दें कि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर राहत और बचाव के काम में कमी नहीं आनी चाहिए और जो देवदूत है जवान वो भी कोशिश यही कर रहे हैं कि इन मुसीबतों में से जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन चौतरफा मुसीबत इस वक्त उत्तराखंड में भी नजर आ रही है। और वहीं राजस्थान के कई जिलों का भी जिक्र कर लेते हैं। यहां भी भारी बारिश हुई। जयपुर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी देखिए किस तरह से नजर आ रहा होगा। ये पानी ठहरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस ठहरे हुए पानी ने मुसीबतों का मलबा खड़ा कर दिया है। हालात को देखते हुए हालांकि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। देर रात भारी बारिश के बाद जयपुर में जेपी नगर अंडरपास पानी में कुछ इस तरह से डूब गया, जहां पर ये गंदा पानी इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। ये